जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बजाज फाइनेंस को लेकर आज बात करने वाले हैं। दोस्तों फाइनेंस सेक्टर का बादशाह बजाज फाइनेंस, मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर रखा है। एवरेज जो है मेरा 6000 का। दोस्तों मुझे और भी बहुत सारे शेयर लेने हैं और साथ ही साथ इसको भी और बाई करना है। फिलहाल मेरा इन्वेस्टमेंट है 50,439 का। टोटल 8 क्वांटिटी ले रखी है। अभी फिलहाल मुझे प्रॉफिट हो रहा है 26.5% का, करीब करीब 12,500 का प्रॉफिट है। और आज जो है इसमें तेजी देखने को मिली थी दोस्तों 2% की। अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि कौन जो है अब इसे बाई करे या नहीं करे, क्योंकि ये अभी 7,635 चल रहा है और हाई जो इसका 8.5 या 8,200 के आसपास है, 92 हाई, वो भी हम देखेंगे अभी चार्ट में। तो मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कहां पर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहां पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। जिन्होंने एंट्री ले ली है उनको कहां तक होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छा जो है फाइनेंस सेक्टर का जो बढ़िया सा शेयर है दोस्तों बजाज फाइनेंस। जिस तरह बजाज फिनसर्व है उसी तरह बजाज फाइनेंस है दोस्तों। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो इसकी रेट चल रही है वो चल रही है दोस्तों 7,635, जो कि 2% के आसपास तेजी, शार्प तेजी देखने को मिली थी। क्या तेजी आगे भी जारी रहेगी, तो ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। चार्ट के माध्यम में पूरी डिटेल बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और उससे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मैंने जिस तरह से क्वांटिटी 8 लेयर की और भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो में अच्छे खासे शेयर अच्छे क्वांटिटी के डालता हूँ। करीब मेरा आपको बता दूं 10 से 12 लाख का पोर्टफोलियो, और उसको मैं धीरे धीरे 10-20 लाख और लगा के बढ़ाना चाहता हूँ। हर गिरावट में मैं शेयर खरीदता हूँ, चाहे कोई सा भी हो। ये दोस्तों 8 शेयर है, वो पहले मेरे कम थे, लेकिन एवरेज मेरा जो है 6,564 का बैठ गया। और आखिरकार ये शेयर जो मैंने लिए हैं, और भी मैं इसमें फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूंगा, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ। और उससे पहले आपको मैं इसके 52वीं हाई भी बता देता हूं दोस्तों। आज जो तेजी आपने देखी होगी करीब करीब 2% के आसपास की तेजी है। 7625 का अभी चल रहा है, जबरदस्त तेजी थी दोस्तों। 5 दिन की बात करें तो 4.5%, 3.5% का रिटर्न जो है 5 दिन में बजाज फाइनेंस ने आपको दिया है। ये जबरदस्त मूवमेंट जो है आपको देखने को मिला। 1 महीने की बात करें तो 7% का रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 11, 1 ईयर की बात करें तो 5। और वही दोस्तों आपको बताते मैक्स की रिटर्न की बात कर लें कि अब तक कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, तो आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1,32,524% का रिटर्न जो है इस कंपनी ने दिया। जब लिस्टेड हुई थी 2002 में, तो 5 रुपए का शेयर था। और ये कई बार स्प्लिट भी हुई है, स्प्लिट होते होते और आखिरकार जो है पहुंच चुकी है यहाँ पर। और कितना बड़ा जो है मुनाफा जो अपने शेयर होल्डर को दिया, यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये आगे भी जारी रहेगा दोस्तों। 7-8 हजार कोई शेयर की हाई रेट नहीं होती है। या स्प्लिट बोनस होते होते ये शेयर जो है कई गुना आने वाले 5 सालों में होने वाला है। ये भी बजाज फिनसर्व की तरह 17-18 हजार जा सकता है आने वाले समय में, और वहां से स्प्लिट होकर वापस इसी रेट में लौटेगा। तो आपको बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है बजाज फाइनेंस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने साल के रिटर्न हो सकते हैं। ये करीब 2002 की बात करूं तो 2002 में भी नहीं करूं तो भी ये रेट है दोस्तों। करीब करीब अगर आप सही तरीके से देखें, जिन शेयर होल्डर ने 2013 में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनकी किस्मत बदल गई होगी दोस्तों, क्योंकि 100 से 200 गुना रिटर्न हो चुके हैं शेयर होल्डरों की। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और इससे ज्यादा क्या होगी। तो चलो हम चार्ट की तरफ चलते हैं और वहां पर एंट्री कौन कहां लेनी है वो बता देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट आ चुका है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहां आपको एंट्री लेनी है और कहां नहीं। जिन शेयर होल्डर ने एंट्री ले ली है, 1-2 दिन पहले ही एंट्री ली है और उनको 3 से 4% का प्रॉफिट हो रहा था, तो आज शायद उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि आज ये अपने रजिस्टेंस के पास आकर रुका है। अगर यहां से गिरावट आती है तो ये 7400-7500 का जो इसका हल्का फुल्का सपोर्ट लेगा, फिर यहां से गिर के ये सपोर्ट लेगा 7197 का। 7197 का अच्छा खासा सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो दोस्तों 7000 का सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो 6860 का अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर 6000 तक के लेवल दिखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि आपको ध्यान रखने, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 72 7200 का सपोर्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट 7000 का सपोर्ट है। तीसरा 6860 का सपोर्ट है।
रेजिस्टेंस की बात करें तो 7419 का रेजिस्टेंस था, मतलब कि 75 का रेजिस्टेंस था 7500 के आसपास, जिसको आज इसने मतलब 2-3 दिन पहले इसने ब्रेक कर दिया था और बड़ी तेजी दोस्तों यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर अपन को दिख रहा है दोस्तों कि एक और रेजिस्टेंस जो कि इसे ब्रेक करने वाला है। ये जी हाँ दोस्तों, 2629 का जो रेजिस्टेंस दिख रहा था उसे ब्रेक कर चुका था, ये यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो अब इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी 50 में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी दिवाली तक, ये बड़ा मुनाफा बजाज फाइनेंस आपको दे सकता है। लेकिन इतनी हाई ऊंचाई पर लेना एक खतरे की बात भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से अगर गिरावट के संकेत दे रहा है, गिरावट हो जाती है तो इसमें भी आपको 7000 या 7000 के बाद 6800 के सपोर्ट तक आ सकता है। लेकिन जिसने पोजीशन बनानी है वो डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप पोजीशन बना ली है 1 से 2 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है इतना नीचे नहीं आने वाला। फिर भी सपोर्ट लेवल बता दूं, अगर किसी ने एंट्री ले ली है इस जगह 7400 के आसपास और अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर और फिर भी अगर आपको रुकना है तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि मार्केट 17000 से नीचे जाता, जिस दिन निफ्टी 17200 से नीचे जाने लग जाएगा तो वहां थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और मार्केट 1-2 महीने तक उधर ही रह सकता, तो पैसा आपका फंस सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 7000 पे भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 7600 पे भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लेवल आने वाले 2 से 3 सालों में इससे ऊपर ही दिखेंगे, इससे नीचे नहीं दिखेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिरावट में और आप खरीद सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक ही बात है दोस्तों, अगर आप ऊपर की लाइन में ले रहे हैं तो आप जितना पैसा लगाना चाहते हो उसका 30 से 40% ही लगाए, ताकि गिरावट में भी आप खरीदारी करके अच्छा एवरेज कर सकते हैं और आपका व्यू 3 से 4-5 साल होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म वालों का अगर इन्होंने ऊपर पोजीशन बना रहे हैं और अभी तक किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि यहां से गिरावट आ सकती है 7680 के आसपास से गिरावट आ सकती है, 7500 के आसपास आ सकता है। 7500 से अगर गिरावट आती है तो यह आपको 71 और 7200 फिर से के लेवल पर आ सकता है, लेकिन चांस कम है दोस्तों। दिवाली तक ये 8000 की टारगेट को पूरा करने की तैयारी में लग चुका है। बहुत ही जल्द ऊपर की ओर जो है टारगेट दिखने वाले हैं। बजाज फाइनेंस में बड़ा जो है फाइनेंस सेक्टर का मजबूत शेयर जो है आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये सपोर्ट लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अच्छे से देख लेना है। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, 7629 पर अभी फिलहाल मौजूद है। आप किसी भी वक्त जो है 8000 की तरफ जाने वाला है ये शेयर दोस्तों। जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी अब आपको बजाज फाइनेंस के अंदर। तो रेजिस्टेंस जैसे ही टूटता है तो 8000 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यहां कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन बना रहा है और बना चुका है तो फिलहाल नए बायर की तो मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि हाई रेट पर खरीदना पसंद जैसी बात हो सकती है। गिरावट में खरीदना तो फिर भी ठीक है। गिरावट की बात करें तो अगर आप फिर भी पोजीशन बनाना ही चाहते हो तो 7200 का लेवल ठीक है दोस्तों। अगर उससे नीचे तो 68 करीब 6860 का लेवल ठीक है। अगर फिर भी किसी ने पोजीशन बना ली तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 महीने अगर नीचे आ जाए तो होल्ड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे नहीं आए तो आपको फिर भी 5 से 6% के रिटर्न इस अभी के प्रेजेंट टाइम की रेट से भी ऊपर से भी दे सकता है। दिवाली तक बड़ा रिटर्न दे सकता है। मार्केट जो है अच्छा होना चाहिए तो बजाज फाइनेंस जो है, क्योंकि मार्केट में तेजी आती है तो फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी आती है, ये बात तो आप जानते हैं। तो जबरदस्त तेजी 8000 की ओर रुख करने वाला है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा लगाना, किसी की सलाह है मेरी सलाह से पैसा मत लगाना। आप अपने एनालाइज करना खुद स्टॉक का, तब जाके इसमें एंट्री लेना, क्योंकि ये मेरा रिकमेंडेड नहीं है, किसी को लेने के लिए मेरी सलाह नहीं है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं कि कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहां पर क्या है, तो इनका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और तेजी तो बहुत ही जल्द आएगी दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी पोर्टफोलियो में शामिल है। मैंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में ये आपको 10,000 प्लस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये नया हाई बनाएगा। क्योंकि 8,200 अगर इसका है तो इसका नया हाई भी बनेगा और हाई बड़ा बनेगा। प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी, मैं कम से कम 20 से 25 साल इसे होल्ड करने वाला हूं दोस्तों। तो मैं बिंदास हूं, जब भी अगर मुझे 5,000 में भी कभी मिलेगा, 6,000 में भी मिलेगा तो मैं फिर और खरीद लूंगा, मेरी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कर दे। तब तक के लिए भारत माता।